मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर मुझे अनदेखी करेगी तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा, फिर बीजेपी अपना देखे, मैं चुनाव लड़ूंगा। ठीक है, जिस पार्टी के साथ रहे, जिसने इनको कैबिनेट मंत्रालय दिया, उसी के बारे में अगर सीट नहीं मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगा। मैं जो देवलाल का बेटा हूँ, मेरा कद है, सबसे बड़ी रैली मैं करता हूँ। अमित शाह जी है तो रैली मैं करी, आपके नड्डा साहब है आज तक हरियाणा की सबसे बड़ी रैली करी। इतना विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी ने कि उनको हिसार की टिकट दे दी। वहां भी क्या हुआ कि जीती जिताई हिसार की सीट उन्होंने खो दी। चौधरी रणजीत सिंह जी का 90 सीटों पे जनाधार नहीं, उनका 90 सीटों पे बंटाधार है। नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा के घर गए और उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट देना कि हम 15 सीटें लड़ेंगे इन अलायंस, और अपने बेटे को वहाँ रानिया में कैंडिडेट खड़ा करना, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। चौधरी रणजीत सिंह जी को इतना बड़ा जोशी बनने की जरूरत नहीं है, वो अपना बचा लें कुछ भी। ठीक है कि वो कहीं से उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे। गोपाल कांडा तो कहाँ जीत रहे हैं वो वक्त बताएगा। मैं कैसे लड़ूं, पिछली बार मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, सपोर्टर मेरे साथ है, मेरा वोट बैंक मेरे साथ है, मेरा चुनाव लड़ना निश्चित। 8-7 बार में कम से कम एक बार इनके हाथ लग गई कोई, वो भी अजय सिंह जी ने, अभय सिंह जी ने, पूरे परिवार ने इनकी मदद कर दी और रानिया सीट ये जीत गए। तो ये सोच रहे हैं मैं बहुत बड़ा नेता बन गया। वो बता देगी जनता अब की बार अगर खड़े होंगे तो कि आप कितने बड़े नेता हो। और रानिया में अगर इन्होंने भूले से आजाद का या कैसे भी पंगा ले लिया तो इनकी जमानत जब्त हो। नहीं, कहीं नहीं कहा मैंने मैं बीजेपी छोड़ रहा हूँ, बीजेपी में हूँ। देखिए, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा और मुझे इन्होंने टिकट दिया आधा घंटा पहले, बहुत ही इज्जत दी। कैबिनेट जब नायब सिंह जी की सैनी की बनी तो पहले 5 में मुझे रखा, मैं वो भी अच्छा बढ़िया मैं अच्छे था। पर अब जो नई कमेटी बनी है, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, और जो चीफ मिनिस्टर आए हैं नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा के घर गए और उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट देना कि हम 15 सीटें लड़ेंगे इन अलायंस, और अपने बेटे को वहाँ रानिया में कैंडिडेट खड़ा करना, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। इस पर मैंने कल वर्कर्स मीटिंग बुलाई और ये कल कर गया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर बीजेपी सम्मानजनक तरीके से मुझे कुछ चुनाव लड़ाना, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं तो बीजेपी 2 महीने पहले ज्वाइन करी है, मैं बीजेपी में भी रहना चाह रहा हूँ। पर अगर बीजेपी अनदेखी करती है, जैसे कमेटीज बनी, रणजीत सिंह, मैं चो देवलाल का बेटा हूँ, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, मुझे 5 कैबिनेट मिनिस्टर, मेरी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया। अगर मुझे अनदेखी करेगी तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा, फिर बीजेपी अपना देखे, मैं चुनाव लड़ूंगा। पहले चाहूंगा बीजेपी से लड़ूं। अगर बीजेपी अनदेखी करती है तो क्या आप अपने पुराने मित्र जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं, अपने मित्र कहते रहे हैं, वो भी कहते रहे कि मेरे मित्र है, क्या उनसे हाथ मिलाएंगे या निर्दलीय आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये समय और परिस्थितियां आपकी भूमिका तय करती है। मैं कैसे लड़ूं, पिछली बार मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, सपोर्टर मेरे साथ है, मेरा वोट बैंक मेरे साथ है, मेरा चुनाव लड़ना निश्चित है। आज भी मैं ये कह रहा हूँ, मैं बीजेपी से लड़ना चाहूँगा, पर बीजेपी से रिस्पेक्टफुली लड़ना चाहूँगा। ये नहीं कि मेरी बीजेपी कमेटी जो बनी, हम कहीं नहीं है, हर जगह जो 3 कमेटी बनी, तीनों में नहीं है। मैं जो देवलाल का बेटा हूँ, मेरा कद है, सबसे बड़ी रैली मैं करता हूँ। अमित शाह जी है तो रैली मैं करी, पहले आपके नड्डा साहब है आज तक हरियाणा की सबसे बड़ी रैली करी। रणजीत सिंह का हरियाणा में हर हल्के में कोई ऐसा हल्का नहीं जहाँ 2000-4000 मेरे वोट नहीं हो। सरसा फतेहाबाद में, आपके मैं कल्याणी में बैठा हूँ, आप सबको पता है, कल्याणी में आज भी मैं 15 से 20,000 वोट ट्रांसफर करता हूँ। रानिया से अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 100% आश्वस्त हूँ। चौधरी रणजीत सिंह जी का 90 सीटों पे जनाधार नहीं, उनका 90 सीटों पे बंटाधार है। रणजीत सिंह जी का स्पेशल इस 90 सीटों पे बंटाधार उनका इसलिए पता चल गया कि इतना विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी ने कि उनको हिसार की टिकट दे दी। वहां भी क्या हुआ कि जीती जिताई हिसार की सीट उन्होंने खो दी और बाद में मुझे कुलदीप ने हरवा दिया, उसने हरवा दिया, जो इनकी आदत है। ठीक है ना, ये हमेशा ही ऐसे ही करते हैं। इनका जनाधार क्या है, इनको कोई लाइक नहीं करता कहीं भी। और रानिया में अगर इन्होंने भूले से आजाद का या कैसे भी पंगा ले लिया तो इनकी जमानत जब्त होगी। उनको मालूम ही नहीं है CLU क्या होता है। ठीक है ना, अगर वो 10 साल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी की सरकार में 10 साल में गोपाल कांडा का एक भी CLU साबित कर दें तो वो मैं उन्हीं को दे दूंगा कि ये लो, आप ही रख लो ये। उनको पता नहीं है कुछ भी, वो बैकी बातें कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा लोकहित पार्टी ने रानिया सीट पे हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि लोगों ने 8-7 बार में कम से कम एक बार इनके हाथ लग गई कोई, वो भी अजय सिंह जी ने, अभय सिंह जी ने, पूरे परिवार ने इनकी मदद कर दी
और रानिया सीट ये जीत गए तो ये सोच रहे हैं मैं बहुत बड़ा नेता बन गया। वो बता देगी जनता अब की बार अगर खड़े होंगे तो कि आप कितने बड़े नेता हो। बड़ी मुश्किल से बिल्ली के भाग का छींका टूटा, वो उनको मालूम है कि हर बार छींका नहीं टूटता। ठीक है, जिस पार्टी के साथ रहे, जिसने इनको कैबिनेट मंत्रालय दिया, उसी के बारे में अगर सीट नहीं मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगा, ये इनकी फितरत है। बच्चा सिपाही 1 मिनट में हो गया दूर, कि ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, इनके पास कुछ नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह जी को इतना बड़ा जोशी बनने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना बचा लें कुछ भी। ठीक है, कि वो कहीं से उनको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे। गोपाल कांडा तो कहाँ कहाँ जीत रहे हैं वो वक्त बताएगा। ठीक है ना, वो आप सबके सामने होगा। और मैं तो एक बात जानता हूँ कि सच्चाई की कभी हार नहीं होती।